बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी का क्रूड ऑपरेशन देखेंगे। ये टेम्पलेट अगर आपके पास कोई अवेलेबल है, बना हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि डेटाबेस मैनिपुलेशन आप कैसे करेंगे, जिसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। आपका रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना, रिकॉर्ड रिट्रीव करवाना और डिलीट, अपडेट। तो इन तमाम जो आपके ये प्रोसेसेस हैं, इनको आप कहते हो क्रूड ऑपरेशन। आम तौर पे सी फॉर क्रिएट, क्रिएट डाटाबेस, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। तो ये एक टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें ये साइन इन साइन अप फॉर्म बने हुए हैं। हम एक यूज़र्स का एक डाटाबेस बनाएंगे, उसमें यूज़र का एक टेबल बना लेंगे और न्यू यूज़र ऐड करने के लिए हम ये डिफरेंट ऑपरेशन चेक कर लेंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया साइन अप के लिए। स्टूडेंट साइन अप, ये फ़ाइल HTML, ये मैंने साइन अप फाइल ओपन की हुई है। इसमें आप देखें ये फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक डेटाबेस बनानी है हमने। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम PHP माई एडमिन पे जाएंगे और ये आपके सामने इंटरफेस है। यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस जो बनाना चाहते हैं, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने बनाना है टेबल। यहाँ पे देखें, अगर हम इंटरफेस देखें अपना फॉर्म का, जिसके लिए हम टेबल बनाने जा रहे हैं, चूँकि टेबल में मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है जी। उन कॉलम्स में हमने वैल्यूज़ सेव करना होती हैं, जिसको आप एट्रीब्यूट भी कहते हो। तो ये जो हमारा फॉर्म है, स्टूडेंट फॉर्म, इस पर अगर आप देखें तो एक ये नेम की फ़ील्ड है, फिर उसके अलावा ये ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर है। सिर्फ ये 4 फील्ड्स हैं। तो हमने जो टेबल बनाना है, इस टेबल का नाम आप कोई रख लें, स्टूडेंट रख लें, और इसकी जो फील्ड्स हैं वो क्या आएंगी, 4 फील्ड्स आएंगी। 5वां आप ऑटो इंक्रीमेंट एक आईडी लगा सकते हैं। ये मैंने गो पे क्लिक किया तो ये आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें आप डिफरेंट फील्ड्स बनाओगे, उनका मेटा डाटा आप लिखोगे, डाटा अबाउट डाटा लिखोगे, आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये पहली फील्ड का नाम मैं आईडी रखता हूँ, टाइप इसकी इंट होगी और इसको मैं रख लूँगा ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद दूसरी फील्ड है, उसका नाम है स्टू नेम, ठीक है जी। आपने ये देखना कि जो आपके डाटाबेस में जो आपने टेबल के कॉलम्स के नेम लिखी हैं, ये आपके केस सेंसिटिव हैं, ठीक है जी। स्टू नेम, टाइप इसकी आएगी, टाइप आप वही रखोगे जिस तरह का डाटा आपकी फील्ड में उस कॉलम में आना है। तो यहाँ पे एक टाइप है var4, स्टूडेंट का नेम आपका var4 टाइप का होगा। उसके बाद अगला कॉलम आपका आ जाता है ईमेल, ठीक है जी। ईमेल भी आपकी var4 टाइप की होगी। उसके बाद आ जाता है पासवर्ड, पासवर्ड भी आपका var4 टाइप का होगा। उसके बाद फोर्थ कॉलम आपका आ जाता है जेंडर, जेंडर, और जेंडर आपका, तो ये जेंडर आपका आ गया। और जेंडर की टाइप जो है, जेंडर भी हम इसको var4 ही रख लेंगे। और मज़ीद इनकी लेंथ आप दे सकते हो, स्ट्रू नेम आप 100 कर लें। जितनी आपने लेंथ दी उससे ज़्यादा लेंथ आपकी डाटाबेस में फिर सेव नहीं होगी। 100 से मुराद या कि 100 करैक्टर्स। ईमेल आपकी ये भी आप 100 की कर लो, चलें। नेम आप 200 का कर लें, 150 का कर लें, शायद कोई लॉन्ग नेम भी हो सकता है। पासवर्ड आपका 15 करैक्टर्स। जेंडर आपका मैक्सिमम आप क्या लिखोगे, मेल है 4 करैक्टर हैं, फीमेल आपके 6 करैक्टर हैं। और थर्ड वन क्या आ जाता है, और तीसरी जो आपकी थर्ड आपकी टाइप आ सकती है ट्रांसजेंडर, TRANSGENDER। 8 और 3 11, 11 आप
कर लें इसकी लेंथ। और जब आप ये बना रहे हो अपना टेबल, उसके बाद अगर तो आपका आप समझते हैं कि आपका टेबल मतलब इसके फील्ड्स पूरे आपने बना लिए हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड विच यू वांट टू ऐड फर्दर वो तादाद लेके गो पे क्लिक करोगे तो नई फील्ड ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने इतना ही टेबल बनाना था ओके है, तो फिर आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका ये टेबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये इसमें आपका स्टूडेंट टेबल एक बन गया और स्टूडेंट टेबल में ये आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए। आईडी है, स्टू नेम है और ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर है। अब अगला काम आपने अपने इधर फ्रंट एंड से क्या करना है जी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी डेटाबेस में जाके स्टोर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली साइन अप यहाँ पे जो अफेक्टिव कोडिंग है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके तहत आप कई चीज़ें थोड़ा सा एफिशिएंटली परफॉर्म करते हो। लेकिन अभी हम सिर्फ वे टू वर्क अपना अपना सारा प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। मैं यहाँ पे बॉडी से पहले एक अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, चूँकि ये टेम्पलेट जो मुझे दिया गया है इसमें इसकी टाइप है .html। ठीक है जी, साइन अप .html। अब HTML फाइल के साथ आप PHP ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाइल को अपडेट करना पड़ेगा PHP में। तो मैंने इसको सेव एज़ किया, साइन अप, और ये टाइप इसकी रख दी सेव एज़ टाइप PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल। इसको जब आप सेव करोगे तो अब ये आपकी फ़ाइल PHP बन गई। अब आप इसमें PHP कोड लिख सकते हैं। HTML फाइल में PHP कोड नहीं आ सकता, जबकि PHP फाइल में PHP कोड भी आ जाता है और HTML भी आ जाता है। ओके, अब ये मेरी फ़ाइल अपग्रेड हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे PHP का कोड लिखना है और PHP का कोड लिखने के लिए आप डेलीमीटर्स यूज़ करते हो, साइंटिफिक इंटरोगेशन PHP, और ये आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग के लिए आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हो। इसके दरमियान आपने सारा PHP का कोड लिखना होता है। तो अब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन, यू हैव टू मेक अ कनेक्शन। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हैं mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर। ठीक है जी, बस इतना ही, mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। और इसके डिफरेंट आपके पैरामीटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपका लोकल होस्ट का नेम आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट का नेम है आपका यहाँ पे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आपने लिख दिया पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम यहाँ पे आता है, डबल कोट्स में आप लिखोगे। इसका एक और भी तरीका है कि आप ये लोकल होस्ट के लिए और यूज़र के लिए आप वेरिएबल्स बना लो PHP में। और PHP वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है जी, आप डॉलर साइन के साथ कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हो, वो भी हम बात अभी कर लेते हैं। तो यूज़र यहाँ पे होता है आपका, यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट नेम है रूट है, और उसके बाद थर्ड पैरामीटर आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड इसका है एम्प्टी, और उसके बाद फर्दर आपका पैरामीटर आता है आपकी डेटाबेस का नेम। और डेटाबेस का नेम आपने क्या रखा हुआ है, डेटाबेस का नेम है 0SCC प्रोजेक्ट। ठीक है जी, यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस इंटरफेस PHP myadmin। ये देखें 0SCC प्रोजेक्ट इसका आपके डेटाबेस का नाम है। अब ये आपकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग आपने बना ली। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवा देगी। तो अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप एक वेरिएबल में सेव कर लें, क्योंकि इस कनेक्शन स्ट्रिंग का आपको बाद में ज़रूरत इसकी पड़नी है। तो सारी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने की बजाय आप सिर्फ ये वेरिएबल का नाम लिखोगे तो आपका वो कनेक्शन स्ट्रिंग यू कैन से कि वो आपकी रन कर जाएगी, वो आपकी चल जाएगी। अब फर्दर क्या काम है, ये हमने टॉप पे आप समझें कि कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली।
अब हमने अपना जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को सबमिट कैसे करवाना है, हमने वो इधर मेथड की एक प्रॉपर्टी आएगी, और मेथड 3 तरह के आपके मेथड, काफ़ी सारे मेथड्स हैं लेकिन मोस्टली आप पोस्ट और गेट यूज़ करते हो। तो पोस्ट मेथड आपका सिक्योर है, हम पोस्ट मेथड ही यूज़ करेंगे, डिटेल में मैं नहीं जा रहा। पोस्ट मेथड सिक्योर है और ये वैल्यूज़ आपकी हिडनली जाती हैं। गेट मेथड आपका वैल्यूज़ को एक्सपोज कर देता है। तो मेथड आपका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका एक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। एक्शन में आप ये बताते हो कि आपका ये फॉर्म जब सबमिट होना है तो वैल्यूज़ किस पेज पे फॉरवर्ड करवानी है। तो अगर आपने सेम पेज पे वैल्यूज़ थ्रो करवानी है तो आप यहाँ पे हैश का साइन लिख देते हो, विच शोज़ दैट यू वांट टू थ्रो वैल्यूज़ एट द सेम पेज। तो यहाँ से फिर आप इन वैल्यूज़ को कैच भी कर लेते हो। तो हम सेम पेज पे वैल्यूज़ अपनी थ्रो करवाते हैं। अब डिफरेंट जो कंट्रोल्स आपने यहाँ पे लगाए हैं उनके नाम आपको चाहिए। जो स्टूडेंट का नेम है इसका नाम यहाँ पे नेम ही रखा गया है, ठीक है जी। फिर जो आपका ईमेल है इसका नाम ईमेल रखा गया है। फिर जो पासवर्ड है, पासवर्ड का नाम पासवर्ड रखा गया है, ठीक है जी। तो इन्हीं नेम्स की बेस पे हमने वैल्यूज़ रिट्रीव करना होती हैं। तो वैल्यूज़ रिट्रीव करने के लिए भी आप PHP कोड ही लिखोगे। तो मैं ये बॉटम पे आ जाता हूँ PHP कोड लिखने के लिए, और मैं यहाँ पे PHP को स्टार्ट करवा, आपको मैंने बता दिया स्टार्ट करवाने के लिए आप जो डेलीमीटर्स यूज़ करते हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन PHP, और उसके बाद क्लोजिंग पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, और जो आपका ग्रेटर देन का साइन है, स्टार्ट पे लेसन का साइन आता है। अब यहाँ पे आपने वो जो फॉर्म के कंट्रोल्स के नाम रखे हुए थे उनकी वैल्यूज़ आपने एक्सेस करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने फॉर्म में मेथड रखा था पोस्ट, तो PHP का एक फंक्शन है वैल्यूज़ रिट्रीव करने के लिए, $_पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट आपका कैपिटल लेटर्स में आएगा, चूँकि मेथड का जो फंक्शन था वो था पोस्ट, फॉर्म का जो मेथड था वो था पोस्ट। तो यहाँ पे मैं पोस्ट के ज़रिए से ही वैल्यूज़ रिट्रीव कर रहा हूँ, और सिंगल कोट के दरमियान आप कंट्रोल का नाम लिखोगे। पहले कंट्रोल का नाम था नेम, और फिर इस वैल्यूज़ को आप, इन वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। $_name s name मैं लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बिकॉज यू विल फील कन्फ्यूजन बिटवीन नेम्स ऑफ 3 एंटिटीज़ हेयर। एक आपके नेम्स हैं डेटाबेस के कॉलम के नेम्स हैं, दूसरे आपके नेम हैं फॉर्म के कंट्रोल्स के नेम, तीसरे आपके ये PHP के वेरिएबल्स के नेम। तो इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसीलिए सिर्फ जो PHP वेरिएबल्स के नेम है वो डिफरेंट कर दी हैं। तो ये मैंने फॉर्म का जो एक कंट्रोल था नेम, उसकी वैल्यू रिट्रीव कर ली। दूसरे कंट्रोल का नाम था ईमेल, उसकी वैल्यू मैं रिट्रीव कर रहा हूँ और उसको मैं एस ईमेल में स्टोर करवा रहा हूँ। और तीसरा जो कंट्रोल था दैट वाज पासवर्ड, और इसको मैं एस पासवर्ड में सेव करवा देता हूँ, ठीक है जी। अब अगला काम क्या है, ये वैल्यूज़ आपकी इन वेरिएबल्स में आ गई। अब आप थोड़ा सा अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि ये वैल्यूज़ डाटाबेस में जाएंगी, जा रही हैं कि नहीं, तो फिर जाहिर बात है आपको कोड लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्यूरी लिखता हूँ, $क्यूरी स्ट्रिंग एक लिखता हूँ मैं, और इसमें क्यूरी आपको पता है डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपकी SQL जो क्यूरी है आपने पहले पढ़ी होगी, SQL आपने पढ़ी होगी डाटाबेसेस में। तो इंसर्ट इनटू कीवर्ड्स हैं, फिर डाटाबेस का टेबल का नाम आता है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, एज़ यू रिमेंबर, एज़ यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट टेबल का नाम जो मैंने बनाया था, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है जी। और इसके मैंने लिखने हैं नेम ऑफ कॉलम्स। आईडी आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट मींस, अच्छा जी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आपके टेबल का नाम है। अब यहाँ पे आपने कॉलम्स के नेम लिखने हैं। आपको पता है आपके टेबल जो स्टूडेंट टेबल है उसमें 5 कॉलम हमने बनाए थे। पहला कॉलम आईडी था, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम की वैल्यूज़ यूज़र से नहीं ली जाती, ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करता रहता है।
So after that id, the other four names of columns was name, और नेम के अलावा था आपका ईमेल, उसके बाद था पासवर्ड, और फोर्थ वन था जेंडर। और ये मैंने आपको बताया था कि ये केस सेंसिटिव है। आप देख लें स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल आपका स्टू नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर, ये हमने नेम की जगह पे स्टू नेम लिख रहा है। स्टू नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर। यहाँ पे एक मैंने कॉलम का नाम गलत लिख दिया है, नेम नहीं आना बल्कि क्या आना है, स्टू नेम। और ये जो नेम्स हैं ये आपके टेबल के कॉलम्स के नेम हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखोगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ कहाँ से आनी है? वैल्यूज़ आपकी आनी है फॉर्म से। फॉर्म की वैल्यूज़ आपने रिट्रीव करके ये लिखी हुई हैं, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर एस नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर एस पासवर्ड। तो ये वैल्यूज़, पहली वैल्यू पहले कॉलम में चली जाएगी। डॉलर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड और जेंडर हमने रिट्रीव नहीं किया, जेंडर को भी रिट्रीव कर लेते हैं। जेंडर का आप ये देख लें कि जेंडर का आपके कंट्रोल का नेम क्या है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए। जेंडर, जेंडर जी, इसका आपका कंट्रोल का नेम है जेंडर टाइप, और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ एस जेंडर। अच्छा जी, अब ये मैंने वैल्यूज़ देनी है। पहली वैल्यू मेरी आएगी सिंगल कोट में डॉलर एस नेम, सेकंड वैल्यू विल बी डॉलर एस ईमेल, थर्ड वैल्यू विल बी डॉलर एस पासवर्ड, फोर्थ वैल्यू विल बी डॉलर एस जेंडर। ठीक है जी, तो ये आपने लिख लिया क्यूरी। अब क्यूरी लिखने से क्यूरी चल नहीं जानी। क्यूरी चलाने के लिए फंक्शन जो है वो यूज़ होता है MySQLi _क्यूरी, और इस क्यूरी में दो पैरामीटर आते हैं, एक है MySQLi लिंक। लिंक से मुराद क्या है? वही जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया है, ठीक है जी, उसका हमने नाम रखा था डॉलर, इफ़ यू रिमेंबर मैंने उसका नाम रखा था कनेक्ट। और दूसरा आपका आना है क्यूरी, तो क्यूरी का नाम मैंने डॉलर क्यूरी ही रखा हुआ है, क्यूरी के लिए जो वेरिएबल जिसमें मैंने क्यूरी लिखी है। तो इतना करने से ही आपका क्यूरी चल जाएगी। ठीक है जी, इसके ऊपर फर्दर कंट्रोल्स डिफरेंट आप लगा सकते हो, आप चेक एंड बैलेंस इफ़ कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन इतना करने से आपका ये रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और हम इसको अब चला के देखते हैं। इधर आप आ जाएं अपने फॉर्म पे, इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें आपका साइन अप है। इसके ऊपर मैं ये नाम लिख लेता हूँ, चलें यही लिख लेते हैं। पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, और मैं ये जेंडर लिख देता हूँ, और जब मैं साइन अप करूँगा, जब हम ये फॉर्म फिल कर लें और ये आ गया, और इसका ये हमने पासवर्ड रखा और जेंडर हमने चूज़ किया, जब हम इसको सबमिट करेंगे, इसको कमेंट किया होगा कि इसको सबमिट, सबमिट क्लास ऑन क्लिक पासवर्ड, नीचे वाला नहीं है। अब जब हम इसको सबमिट करते हैं तो देखें ये क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। तो यहाँ पे चूँकि हमने अभी कोई मैसेज वगैरह तो इससे शो नहीं करवाया, लेकिन हमें सो दैट हमें डायरेक्ट जाके अपने डाटाबेस पे चेक करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ डाटाबेस में गई हैं कि नहीं। तो जब मैं ये स्टूडेंट पे अगेन क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें ये हमारे पास वैल्यूज़ सेव हो गई। उससे पहले चूँकि हमने कंडीशनिंग लगाई कोई नहीं, अभी इफ़ कंडीशन वगैरह,
उससे पहले जब हम सबमिट पर क्लिक करते रहे हैं और उस वक़्त एम्प्टी फॉर्म के साथ ही या फॉर्म अपना रिफ़्रेश करते रहे, बल्कि क्लिक भी नहीं किया, फॉर्म रिफ़्रेश कर रहे थे, तो ये वैल्यूज़ एम्प्टी वैल्यूज़ सेव होती रही हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है इसको अवॉइड करने का, कि आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दें, आपकी क्यूरी डायरेक्ट ना चले, बल्कि आप कंडीशन लगा दें इफ़। अब आपने सबमिट बटन का जो नाम रखा था वो हमें वो नेम चाहिए कंडीशन लगाने के लिए अप्रोप्रिएट, इसका नाम आपने सबमिट ही रखा था। ये आगे नाम आएगा नेम इज इक्वल टू सबमिट, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे इफ़ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आपको पता है ये वैल्यू रिट्रीव करता है सबमिट बटन अगर आपका क्लिक होगा तो फिर ये क्यूरी चलेगी। तो इस तरह से ये तो एक सिंपल सी कंडीशन लगाई है, और भी बेशुमार कंडीशन लगा के आप अपने जो सारे जो वायलेशन हो सकती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब अगेन देखें, अगर मैं कोई नई वैल्यू उसमें स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि जी साइन अप फॉर्म मैंने ओपन किया और इसमें एक और मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ कोई यूज़र, तो ali@gmail.com पासवर्ड मैंने रख दिया और इसका मैंने जेंडर सेलेक्ट किया। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू भी डेटाबेस में आपकी सेव हो जाएगी। इसको मैं अभी मुझे रिफ़्रेश ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई इसका कोई नोटिफिकेशन तो कोई कंडीशन वगैरह तो नहीं लगाई। तो अब देखिए मैंने इसको इससे पहले भी सबमिट फॉर्म को रिफ़्रेश किया था, लेकिन वो एक्स्ट्रा वैल्यू अब सेव नहीं हुई। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। तो कनेक्शन आपको हर उस वक्त बनाना पड़ेगा जब जब आप डेटाबेस के साथ कोई भी काम करना चाहेंगे, रिकॉर्ड एंटर करवाना चाहेंगे, रिकॉर्ड रिट्रीव करवाना चाहेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करवाना चाहेंगे या फिर रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाहेंगे, तब आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। फिर वैसे आपको मैंने बता दिया कि इफ़ेक्टिव या गुड प्रैक्टिसेस की कुछ और है कि आप अपना जो कॉमन कोड होता है उसको आप सेपरेट एक फ़ाइल बना लें, PHP की फ़ाइल, और उसको आप अपने कोड में इंक्लूड करें। एनीवे आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।